भजे वजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरंजनं सदैव नंदनंदनम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 26वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज के इस अध्याय में दुष्ट बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार करना श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता। वह बड़ा ही पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह ब्राह्मण रस, कंबल तथा चमड़े का व्यापार किया करता था। झूठ बोलता, चोरी, वैश्यागमन और सुरापान आदि सभी बुरे कार्य करता था। इसी कारण से वह बड़ा दुखी रहता। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। वह राजा महिष की बसाई हुई थी, इसीलिए उसका नाम महिष्मती था। जहाँ पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा थी, वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसके स्नान करके जप तप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। वहाँ कोई पुराण पढ़ रहे थे तो कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था और कोई वाद्य आदि बजा रहा था, तो कोई भगवान विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हुए थे, कोई भगवान विष्णु की मुद्रा से अंकित थे, कोई तुलसी की माला पहने थे। ऐसा देखा। धनेश्वर रोजाना वहाँ घूमता हुआ वैष्णवों का दर्शन, भाषण और स्पर्श करने से विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस तरह 1 महीने भर ठहरकर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण तथा गोपूजन, कार्तिक स्नान किए गए मनुष्यों द्वारा दिए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर शाम के समय मनुष्यों द्वारा भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए दीपदान आदि भी देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के 3 पुरों को जलाया था। इसलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझे और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है, उसके सभी पुण्य निष्फल होते हैं। इस तरह पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहाँ घूमता रहा। तभी एक काले सांप ने काट खाया और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा हुआ देख उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला, तब वह मर गया था। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनी नामक पुरी को ले गए। चित्रगुप्त उसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत्य नहीं किया है। इसके दुष्कर्म 1 वर्ष में भी नहीं कह सकते हैं। ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसलिए यह कल्प तक नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामे, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप को दिखाते हुए अपने नौकरों से क्रोधित होकर बोले, हे प्रेतपतियों, इसको मुद्गरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। यह तो पाप स्वरूप है, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तब मुद्गरों की मार से उसका मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने गर्म तेल के ओटने वाले, जिसमें चिड़चिड़ाहट का शब्द हो रहा था, ऐसे भयंकर कुंभीपाक नरक में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि बिल्कुल शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने आश्चर्ययुक्त होकर यह सारा वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज
प्रेतपति की बात सुनकर आश्चर्य से उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहाँ नारद ऋषि पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इतने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों के दर्शन और संसर्ग किया है। इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है। इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या कम नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है। इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए हैं। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न गिरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग भी मिलता है। इससे इस धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सभी नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर नारद जी चले गए। उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सभी नरक दिखाने के लिए कहा। कार्तिक मास मातम्य का 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।